हेलो एवरीवन, स्टडी आई विजन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले हैं तंजानिया के लेखक अब्दुल रज़ाक गुरनाह। इनको तत्काल नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात, देखिए, नोबेल विजेता का चयन स्वीडिश अकादमी के 18 सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस साल का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार अपने मूल स्थान से विस्थापित लोगों को उस जगह पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी कृतियों के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया है, जहां विस्थापित अपना नया नया घर बसाते हैं। स्वीडिश अकादमी ने कहा है कि यह पुरस्कार गुरनाह द्वारा उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृति व महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के बारे में स्पष्ट और करुणामय चित्रण को मान्यता देता है। गुरनाह हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से उत्तर उपनिवेश साहित्य के प्रोफेसर पद से रिटायर हुए हैं और फिलहाल दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में स्थित अपने घर पर रहते हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने से संबंधित स्वीडिश एकेडमी का फोन आने के बाद बारे में उन्होंने बताया कि मैं बेहद उत्साहित हूं और यह खबर मैंने खुद सुनी है। ये हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह। वर्ष 1948 में जंजीबार में जन्मे गुरनाह एक शरणार्थी के रूप में 1968 में ब्रिटेन पहुंचे थे। वह 10 उपन्यास लिख चुके हैं, जिनमें से मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलग्रिम्स वे, पैराडाइज बाय द सी ऑफ डेजर्शन शामिल हैं। उनकी मूल भाषा स्वाहिली है, लेकिन वह अंग्रेजी में लिखते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो अफ्रीका में जन्मे छठे लेखक हैं। 1901 में स्थापना के बाद से वे इस पुरस्कार के विजेताओं में यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी लेखकों का दबदबा रहा है। उत्तर औपनिवेशिक साहित्य की दुनिया के सबसे प्रमुख लेखकों में से एक हैं। साहित्य के लिए नोबेल समिति के चेयरमैन एंडर्स ओल्सन ने उन्हें उत्तर औपनिवेशिक साहित्य की दुनिया के सबसे प्रमुख लेखकों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि उनका काम ऐसे अफ्रीकी की विविध और बेहद साफ तस्वीर पेश करता है जिसके बारे में ज़्यादा पाठक नहीं जानते हैं। हिंद महासागर और उसके आसपास के ऐसे तटीय इलाके जहां पुर्तगाल, भारत, अरब, जर्मन और ब्रिटिश के अलग अलग शासन एवं उपनिवेश सत्ता के तहत दास्ता और दमन के तरीके बदलते रहे हैं। अच्छा, पिछली साल अमेरिका के कवि जो लुई ग्लक को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के से सम्मानित किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब तक 118 बार दिया जा चुका है। आगे देखते हैं। आगे हैं मारिया रेसा और दिमित्री मुरातो, यानी इनको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। इनके बारे में जान लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार हमेशा किसी उस संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ काम किया हो। द नोबेल प्राइज ने अपने ट्वीट में लिखा कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। पिछले साल यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, जिसकी स्थापना 1961 में विश्व भर में भूख से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के निर्देश पर किया गया था। रोम से काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी को वैश्विक स्तर पर भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए एक स्वर्ण पदक और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। 1 करोड़ होते हैं 11.4 लाख डॉलर से अधिक की राशि। आगे देखते हैं। मेडिकल साइंस के फील्ड में जो पुरस्कार दिए गए हैं, जो पहले दिए जा चुके हैं, वो हम बता नहीं पाए तो उन्हें आज बता रहे हैं। यानी जो त्वचा के रहस्य को खोजने वाले दो वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम है डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन। ये देखिए, दोनों वैज्ञानिक हैं, डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन। इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इन्होंने जिस चीज़ पे खोज की उसके बारे में किसी भी तरह के दाब और ताप को हमारी त्वचा
किस तरह अनुभव करती है। वैज्ञानिकों के लिए यह किसी रहस्य से जैसा था कि त्वचा में स्पर्श और समझ लेने की यह बखूबी आती कहाँ से है। इसी रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने वाले ये दो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन को इस बार चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। विजेताओं की घोषणा करते हुए नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल थॉमस पर्ल्समैन, ये ध्यान रखिएगा, जो नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो है थॉमस पर्ल्समैन। इन्होंने कहा कि इस खोज ने प्रकृति का रहस्य खोला है। यह ऐसी जानकारी है जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है, इसलिए यह बहुत अहम खोज है। पिछले साल इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कावली अवार्ड दिया जा चुका है। किंग्स कॉलेज लंदन के ऑस्कर मैरिन ने कहा है कि जूलियस और पटापोटियन की खोज यह भी दिखाती है कि अभी वैज्ञानिकों के लिए कितना कुछ जानना बाकी है। हम ये तो जानते हैं कि त्वचा स्पर्श, दाब दाब मीन्स प्रेशर, और ताप मीन्स टेम्परेचर पर प्रतिक्रिया देती है, एंड रिस्पॉन्स देती है, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर, यानी तापमान और दबाव पर, इसका अनुभव त्वचा को कैसा होता है। तो इस खोज से हमें कई तरह की बीमारियों का सटीक इलाज खोजने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों को मानना है कि यह खोज दिल की बीमारियों के इलाज का भी नया रास्ता बना सकती है। जूलियस और पटापोटियन ने विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया है उसे टोमेटो सेंसेशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस शाखा में जूलियस और पटापोटियन ने अध्ययन किया है उसे कहा जाता है सोमेटो सेंसेशन। अच्छा, इनको मदद कहाँ से मिली? मदद के बारे में जानते हैं। इन्हें सबसे पहले मदद मिली मिर्च से। देखिए, जूलियस ने मिर्च के एक एक्टिव कंटेंट कैप्साइसिन की मदद से त्वचा के ऐसे नर्व सेंसर्स की पहचान की जो गर्मी लगने पर त्वचा में प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। नर्व सेंसर्स होते हैं हमारी, क्या कहते हैं, पूरी त्वचा में जगह जगह सेंसर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि गर्मी कब, कैसी गर्मी कब महसूस होगी। कोई हमें सुई चुबा दे तो हमें कब महसूस होगी। पूरा ये जो है सिस्टम जो है हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ऐसे नर्व सेंसर की पहचान की जो गर्मी लगने पर त्वचा में प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। इन नर्व सेंसर्स के कारण ही जैसे ही कुछ बहुत गर्म चीज हमारे करीब आती है तो बिना देखे ही हम खुद को उससे दूर कर लेते हैं। यानी मान लीजिए कहीं आग जल रही है और आप आग के पास चले जाएं, तो जैसे जितना पास जाते जाएंगे आपको गर्मी का एहसास होता चला जाएगा। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा पास चले जाएं जहाँ आप क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा आग जल रही है तो आप अपने आप को पीछे खींच लेंगे। तो इसी तरह पटापोटे ने कोशिकाओं में ऐसे सेंसर की पहचान की जो दाब का अनुभव करते हैं। अच्छा, पिछले साल 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। उन्होंने लीवर को प्रभावित करने वाले घातक हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। ये जो 3 वैज्ञानिक थे ये थे हार्वे जे अल्टर, माइकल हटन और चार्ल्स एम राइस। तो ये अब तक जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उन वैज्ञानिकों के नाम और उनके कार्य के बारे में हमने जाना। आगे जैसे जैसे और किस क्षेत्र में कुछ घोषणा होती हैं उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू।